Hello students, today we are going to complete the another part of the chapter that is human settlement. हम human settlement पढ़ रहे थे. Human settlement में today we will discuss about the urban settlements. ठीक है, हम urban settlements को पढ़ेंगे. Last period में हमने rural settlements को पढ़ा था, classification of rural settlements. So large and compact type of settlements seen be there in the urban areas. Urban areas में हमें settlements कैसा देखने को मिलता है? Large, ठीक है, compact, बहुत near और closer living जो settlements है वो हमें दिखाई देते हैं. वहाँ पर काम करने वाले लोग अगर हम नोटिस करें तो मोस्टली दे आर engaged in non-agricultural activities or the work and some administrative functions. Most of the people who are working in the urban areas, they are working in non-agricultural works or some administrative functions also. ठीक है, evolution of towns in India. Now, the classification of towns as per the urban settlements. अर्बन सेटलमेंट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं किस तरीके से टाउन्स सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं. सो हियर we are going to clarify to the towns on the basis of evolution पहले कौन सी बनी बाद में कौन सी बनी यानी कि on the basis of age. ठीक है, तो here towns flourish since prehistoric times like Mohenjo-daro and Harappa. As we all know, हमें मालूम है मोहनजोदारो हड़प्पा जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें भी ये डेवलप्ड सिटीज में से आज हिस्ट्री में मेंशन किए जाते हैं. एंशिएंट टाउन्स डेवलप्ड बेसिकली ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स. ठीक है, एंशिएंट टाउन्स यानी कि if we classify the urban settlements, we are classifying on the basis of evolution. On the basis of evolution, we can classify ancient towns, medieval towns, and the modern towns. Out of this, the ancient towns, that is, ancient towns are developed on basically religious and cultural centers. ठीक है, एंशिएंट पीरियड में जो टाउन्स या ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पर हुआ उसका मेन कॉज था बिकॉज ऑफ द रिलीजियस्टिक सेंटर्स. इफ सम ऑफ द टाउन्स इमर्ज एज इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस्टिक पार्ट. ठीक है, कोई रिलीजियस्टिकली मंदिर है, कोई लॉर्ड से रिलेटेड कोई जगह है, उसके कारण दे गॉट द प्रॉस्पेरिटी. इन दैट सिचुएशन वी कंसिडर दिस टाइप ऑफ टाउन्स एज द एंशिएंट टाउन्स हु गॉट बी prosper due to the religious and cultural centers. ठीक है, for example, Varanasi, Prayag, Patliputra, these are the cities which were having the popularity due to the religious conditions. जैसे वाराणसी को हम जानते हैं, वाराणसी जो लॉर्ड शिवा की भूमि है, जगह है, उसके लिए उनको जो है माना जाता है. तो एंशिएंट पीरियड से ही इन जगहों को उन लॉर्ड से रिगार्ड कर मेंशन किया गया है. नाउ कम्स टू द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, दैट इज मिडाइवल. मिडाइवल सेटलमेंट जो है मिडाइवल टाउन्स में हम लोग देखेंगे मिडाइवल टाउन्स जनरली कैसे फॉर्म हुए. मिडाइवल एज में टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ द किंगडम्स. मीन्स जहाँ राजा रूल किया करते थे, राजा के रूल के अकॉर्डिंग द टाउन हैड बीन डेवलप्ड. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द किंगडम्स some 4 towns were also there related to the kingdoms also. For example, Delhi, Jaipur, Agra, Hyderabad, Nagpur, these are the states which got prospered. ठीक है, which were considered as the major headquarters of the kings at the medieval age. Now the third one is the modern towns. मॉडर्न टाउन्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, यानी कि आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट टाइप ऑफ सिटीज वी वर हैविंग एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ सिटीज चेंज देयर फॉर्म. ठीक है, तो मॉडर्न टाउन्स में देखिए कंट्रोलिंग पोर्ट्स. जो ब्रिटिशर्स आए दे यूज्ड टू कंट्रोल द पोर्ट्स. बिफोर दिस हमने देखा जो आप लोगों के इनलैंड इंटीरियर पार्ट्स जो टाउन्स थे वो डेवलप्ड हुए. बट आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स और हम कहें आफ्टर द अराइवल ऑफ द कॉलोनिस्ट, चाहे पोर्तुगीज आए, डचेस आए, फ्रेंच आए और ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक हम लोगों के ऊपर रूल किया. ठीक है, सो मॉडर्न टाउन्स पर ज़्यादातर उन जगहों को फोकस किया गया जो कोस्ट के पास थी, सो दैट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैन बी ईजियर टू देम. क्योंकि बेसिकली तो वो लोग ट्रेड के लिए यहाँ पर आए थे. दैट्स वाई दे वांटेड टू कंट्रोल एंड डेवलप सच काइंड ऑफ सिटीज विच वर नियर द कोस्ट. ठीक है, नाउ प्रिंसिपल नोड्स में ये सिटीज उन
लोगों ने वो चेंज करी जो एक तरीके से कनेक्ट होती थी एक दूसरे से, इनलैंड में भी और पोर्ट पार्ट में भी, ठीक है। तो प्रिंसिपल नोट सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, इनके रूप में कन्वर्ट किया। मॉडर्न टाउन्स के रूप में जो ब्रिटिशर्स ने कन्वर्ट किया था, जैसे सूरत है, ठीक है, सूरत एक आपका ओल्डेस्ट प्लेस था, उसी तरीके से और जो जगह थी जो नियर बाय पोर्ट्स थी उस तरीके से उन लोगों ने डेवलप करी जो उनको मदद करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल नोड्स में दे डेवलप द कोस्टल प्लेसेस लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के रूप में भी दे ऑल्सो डेवलप द टाउन्स। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में मिलिट्री पर्पस के लिए जो जगह ज़्यादा पॉपुलर थी वो भी धीरे धीरे ड्यू टू दैट वो डेवलप होते गए, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज हम जानते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज हैड बीन अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वर देयर टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज द टाउन्स गेट्स प्रॉस्पर्ड, दे स्टार्टेड डेवलप, पीपल यूज्ड टू लिव इन दैट एरिया एंड इस तरीके से धीरे धीरे उनका भी डेवलपमेंट हो गया। एज पर द 1850 जमशेदपुर टाउन हैड बीन डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। After independence, what we can see, after independence, administrative headquarters like Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar, these ports, see, these are the places which are having the importance related to the administration, whether they have been controlled by the central government or some other units. In that situation, they are having some most important places, and because of this reason, they get started develop, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन। अभी हमने इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पे बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ा। इंडस्ट्रियल रीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियंस आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है, लाइक दुर्गापुरा, भिलाई, सिंदरी, ठीक है, राउरकेला एंड सम अदर प्लेसेस वी आर हैविंग। सेटल डाउन नियर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इसके रूप में रिसेंट डेज हम लोग देख रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, तो इनके आसपास आप देखते हैं लाइक नागपुर, पुणे, दैट हैड बीन डेवलप नियर द मुंबई। उसी तरीके से आप देखिए नियर दिल्ली मैनी ऑफ द टाउन्स और द प्लेसेस गेट popularized and get development at present these days, that like गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, ठीक है, इसको हम गुरुग्राम, अब इसका नाम चेंज हो गया, दैट इज गुरुग्राम, ठीक है। सो दीज प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड इन दीज डेज बिकॉज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो हम इनको इस तरीके से भी क्लासीफाइड करते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स, ठीक है, evolution of towns का evolution on the basis of the age that is ancient, medieval and modern, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया। फर्दरली हम टाउन्स को या अर्बन सेटलमेंट्स को फिर बेसिस अलग बेसिस पर क्लासीफाई करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।